खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से सीधा असम दौरे के लिए रवाना हुए। बता दें आपको, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर एक बड़ी भूमिका भूपेश बघेल असम पहुंचकर निभाएंगे। तस्वीरें एयरपोर्ट से मिल रही हैं, मीडिया के साथियों से बातचीत कर रहे हैं भूपेश बघेल, सुन लेते हैं। देखिए, ये लोग कुछ भी कर लें, झारखंड का रिजल्ट देख लीजिए क्या स्थिति है। तो वैसी हर जगह अब एक ही जो स्टाइल है वो बार बार नहीं चलता। कर्नाटक में कर लिए, गोवा में कर लिए, मध्य प्रदेश में कर लिए, अब बार बार वही करेंगे तो लोग वो जाते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि उनको अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं रहा। अपनी लकीर बड़ा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे का लकीर छोटा कर रहे हैं। जो धन बल है और जो जितने भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और प्रजातंत्र के लिए उचित भी नहीं। कुछ पुराने लोग की वापसी को लेकर भी बातचीत की। कहाँ? असम में। अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती थी तो आप लोग बैलगाड़ी में प्रदर्शन करते थे, अब भाजपा वाले बैलगाड़ी में प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लिए करने वाले। देखिए, इनको तो सीधी सी बात है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल देने की सहमति केंद्र सरकार ने दी थी। अब उसको घटा के 24 लाख कर दिए हैं। तो इसके लिए यदि बैलगाड़ी की यात्रा नहीं, वो किसी कोई यात्रा करे, अच्छी बात है। करने दीजिए, हम उससे बात नहीं है। सवाल इस बात का है कितने किसानों का धान बिका है और किसके नहीं बिका है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा उनको नहीं चाहिए? और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो 10 लाख यहाँ कार्यकर्ता है, और तो 10 लाख में से कितने कार्यकर्ता हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं लेना चाहते। केंद्र सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं कर रही, राज्य सरकार खरीदी कर रही है। तो कौन ऐसे कितने लोग हैं जो समर्थन मूल्य में धान अपना नहीं बेचना चाहते, जो खुले मंडी में बेचना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि वो खुले मंडी में बेचेंगे। हम सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के जो व्यवस्था है उसमें हमको विश्वास नहीं है, तो हम खुले मंडी में बेचेंगे। बहुत सारे जो धान थे, लेकिन आप लोगों ने लगभग ऐसा लग रहा है कि समय से पहले ही टारगेट पूरा कर लेंगे। हमारी व्यवस्था इस प्रकार से रही है। देखिए, हमने सोसाइटी 1300 थे, उसको बढ़ा के 2048 कर दिए। जो 1800-1900 जो धान खरीदी केंद्र थे उसको बढ़ा के 2300 हमने कर दिया है। और इस कारण से व्यवस्थाएं इतनी मजबूत रही है, किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं। मैं हर प्रत्येक ज़िले में जा रहा हूँ, हर प्रत्येक ज़िले के मैं गौठान भी जा रहा हूँ और धान संग्रहण केंद्र भी जा रहा हूँ, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूँ और किसानों से बात भी कर रहा हूँ। वहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है। और पुरेंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करें क्या? लक्ष्य से पहले धान खरीदी, समय से पहले लक्ष्य पूर्ति हो जाएगी तो धान खरीदी उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। देखिए, वो तो हर सोसाइटी का अलग अलग रहता है। किसी सोसाइटी में यदि कंप्लीट हो गए, सारे किसान धान बेच लिए, तो लेकिन वो तो 2 महीने तक के खुले रखना है तो खुले रहेंगे। जिस सोसाइटियों में अभी टोकन जो इशू हुआ है तो उसके हिसाब से होगा, मतलब 25-26 तारीख के जाता है या 30 तारीख तक के जाता है, तो वो उस हिसाब से होगा। ये चाइल्ड बजट का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं आप, कल भी बात देखने को मिलेगा। चाइल्ड बजट सुनने में आया, तो इंतजार करिए, कुछ उसकी झलकियाँ तो बता देंगे किस स्वरूप रहेगा करके। नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना पर्याप्त। वो तो लगातार हम बोल ही रहे हैं कि देखिए 52 स्कूल हम लोग खोल चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो जिले मुख्यालय में हो गए हैं सब जगह। उसके बाद बहुत सारे नगर पालिका वगैरह में भी हो गया, तो उसको हम निचली स्तर पर ले जाएंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। थैंक यू। देश भर में क्या मॉडल बनने के लिए अब हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। और यदि लोगों को पसंद आता है तो देश के अन्य राज्य के लोग यदि अपनाते हैं तो अच्छी बात है। सर, दूसरे राज्यों में स्कूल खुल चुका है, छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं खुला है सर। देखिए, परिस्थितियाँ अलग अलग राज्यों के अलग अलग रही है। बहुत सारे राज्यों में स्कूल खोलने के बाद कई बार बंद करना पड़ा, वहाँ कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो पालकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए भी अभी रोका गया है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। असम रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर वो मीडिया के साथियों से बातचीत कर रहे थे।
और अब वो असम के लिए रवाना हो रहे हैं। अलग अलग मसलों पर उन्होंने मीडिया के साथियों के सवालों के जवाब दिए हैं। बीजेपी पर भी एक बार फिर निशाना साधा है और डी पुरंदेश्वरी के ऊपर भी एक तरह से उन्होंने तंज कसा है। दूसरी तरफ धान खरीदी को लेकर जो प्रदेश में सियासत गरमा रही है, केंद्र और राज्य की भूपेश सरकार के बीच जो तकरार हो रहा है, इस पर भी उन्होंने अपना स्पष्ट जवाब दिया है। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम रवाना हो रहे हैं।